अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शिबाना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आई होप आप लोग पिछली वीडियोस से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले चुके होंगे और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। आज मैं एक और टॉपिक पे बात करने लगी हूँ जो कि बहुत ही कॉमन मसला है और हमारी ख़वातीन मैक्सिमम आती हैं हमारे पास इस कंप्लेन के साथ कि उनका ऑपरेशन के बाद पेट क्यों बढ़ जाता है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी कि ऑपरेशन के बाद फीमेल को ये इशू क्यों होता है, इसके क्या वजूहात हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उनको हम नहीं रोक सकते। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने इस बात पे बात करते हैं कि जो उसका ऑपरेशन हुआ है मरीज़ा का वो किस टाइप का हुआ है। अक्सर ऑपरेशन जो कि सिज़ेरियन सेक्शन की मैं बात करूँगी, उसका जो इंसिजन होता है हम पेट के निचले हिस्से पे देते हैं, जिसको कट कहते हैं। हाँ, अगर पेशेंट का केस कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ ऐसी उसके अंदर मसले हैं, जिसके अंदर आंवल के मसले हैं या खुदा ना खास्ता उसको ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो हम कट देते हैं उसकी मुख्तलिफ किस्म है, जैसे कि उसको हम पेट के दरमियानी वाले हिस्से में देते हैं। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है और इसके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है कि ऑपरेशन के बाद मरीज़ा को इस मसले से ज़्यादा दरपेश होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है? जैसा कि आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को बेहतरीन साँचे में बनाया है। उसके अंदर जब हम थोड़ा बहुत गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑपरेट के अंदर होता है, आप सबको पता है कि ऑपरेशन के दौरान जिस्म कटता है, फिर वापस जुड़ता है। तो जब भी कोई चीज़ कट के वापस जुड़े या टूटी हुई चीज़ को वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी ओरिजिनल चीज़ की तरह नहीं बनती, उसके अंदर कुछ ना कुछ मसले रह जाते हैं। अब ये मसले होते क्यों हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जिस्म के जैसे कि मैं आपको बताती हूँ पेट के जो वॉल है, ये मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर बनी होती है। लेयर के अंदर जो सबसे पहली बैरूनी सतह है उसको हम स्किन कहते हैं, उसके अंदर ही एक लेयर होती है जिसको रेक्टस शीथ कहते हैं। रेक्टस शीथ के नीचे मसल्स होते हैं। मसल्स को रेक्टस शीथ ऐसे ही प्रोटेक्ट करती है जैसे किसी चीज़ का कवर हो। जब हम उस कवर को कट करते हैं तो वो कभी भी अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के अंदर नहीं आ सकती। ऑल रिसर्चर्स प्रूव इट के इसके अंदर 70% हीलिंग पावर होती है, 30% इसके अंदर ये चीज़ खत्म हो जाती है। तो आप देखें कि अगर जब एक चीज़ 100% से 70% तक स्ट्रेंथ के अंदर वापस आएगी, तो वो ओरिजिनल तो नहीं रहेगी, जिससे क्या होगा कि एब्डोमिनल वॉल लूज़ हो जाती है। जब एब्डोमिनल वॉल लूज़ होती है, उसकी स्ट्रेंथ वो अचीव नहीं हो पाती, तो क्या होता है कि पेट बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये एक परेशानी की बात नहीं है, इसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। 100% तो नहीं कर सकते जैसे मैंने आप लोगों को बताया। इसके 2 से 3 तरीके हैं जिसे आप आराम से जान सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो तरीका ये है कि जब मरीज़ का ऑपरेशन हो मरीज़ा का, तो वो सबसे अच्छी अपना वूंड का बहुत ख़्याल रखे और अपनी डाइट अच्छी रखे। डाइट के अंदर क्या है उसके अंदर प्रोटीन इंटेक मैक्सिमम करे, जिससे क्या होगा कि उसका वूंड हेल्दी और रैपिड रिकवरी की तरफ जाएगा। जब वो पेशेंट का वुंड हील हो जाएगा, उससे क्या होगा कि उसके अंदर हर्निया जैसे इंसिजनल हर्निया का रिस्क होता है वो कम से कम हो जाएँगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उसने मरीज़ ने 3 मंथ के बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ करनी हैं जिसे एब्डोमिनल एक्सरसाइज़ेज़ कहते हैं। उससे क्या होता है कि एब्डोमिनल वॉल के मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वहाँ पे एब्डोमिनल वॉल का लूज़ होने के चांस कम हो जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सबको पता होनी चाहिए। तीसरी जो अहम चीज़ ये है कि मरीज़ा एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ कर सकती है जो कि आफ्टर 3 मंथ ही सेफ होते हैं। उससे पहले नहीं करना, उससे क्या होगा कि उसको एक तो डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, उसकी वुंड ख़राब होने का रिस्क होगा। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। हाँ, अगर 3 मंथ के बाद वो एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ करती है, उससे क्या होगा कि मरीज़ को पेन कम होगा और उसका जो एब्डोमिनल वॉल है या उसकी जो शेप है वो ओरिजिनल शेप में आने की ट्राई करें। उसने इंटर प्रेगनेंसी जो इंटरवल है उसको मैक्सिमम करना है। इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल क्या होता है? एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी या एक ऑपरेट के बाद दूसरा ऑपरेट। वो कम से कम 3 से 4 साल का वक़्फ़ा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पिछला कट है उसको हील होने के अंदर एक टाइम मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि वो वुंड की डेफिशिएंट नहीं होता, रेक्टस शीथ डेफिशिएंट नहीं होती। उससे भी क्या होता है कि उसकी एब्डोमिनल वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो अपने नॉर्मल लेवल पे रहती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबके लिए जानना ज़रूरी है। हाँ, और इसके अलावा मैं एक बात बताना आपको ज़रूर बताऊँगी, एक और बात कि ये है कि
ऑपरेशन के बाद मरीज़ ने 3-4 चीज़ों से परहेज़ करना है। उसने कोशिश करनी है कि ऑपरेट के बाद उसको खाँसी ना हो, कब्ज़ ना हो या हेवी वेट लिफ्टिंग ना करे। उससे क्या होगा कि वो जो उसके स्टिचेज़ हैं इंटरनल, उसका टूटने का रिस्क तो होता ही है, लेकिन उनका वीक होने का रिस्क भी होता है। और दूसरा ये है कि अभी पेशेंट का वुंड प्रॉपर हील नहीं हुआ होता और बहुत सारी मरीज़ ऐसा करती हैं कि उसमें हेवी वेट लिफ्टिंग जो कि कम लोग होते हैं वो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर हर्निया का चांस बढ़ जाता है और उसका पेट जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। इसे आप सुनेंगे, आपको इससे फ़ायदा होगा और लाज़मी इसे अप्लाई करें और इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम साबित होगी। वेरी थैंक यू सो